सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीए कोर्स के बारे में, जो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कोर्स रहता है कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए। तो आज मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ सीए कोर्स के बारे में, जो है कोर्स का ओवरव्यू, कोर्स का टाइम ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, सैलरी और अर्निंग क्या रहती है, एक्सपेंसेस क्या रहते हैं इसके, और पावर कितनी मिलती है, और एफर्ट्स कितने लगते हैं। तो सबसे पहले बात कर ली जाए अगर टाइम ड्यूरेशन की, तो इस पूरे कोर्स को करने के लिए जो टोटल टाइम हमें लगता है वो होता है पूरा 4 इयर्स का। अगर आप कोर्स को पूरे कोर्स को हर एक चीज को एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो टोटल ड्यूरेशन रहता है वो 4 साल का रहता है, अगर आप 4 साल में इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एक्सपेंसेस कितने लगते हैं इस कोर्स को करने में। तो जो आपका टोटल खर्चा आता है ना इस पूरे कोर्स को करने में, वो आपका रहता है 90,000 रुपीज। मतलब जो पूरा कोर्स है आपका वो 90,000 में आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। बट ये जो 90,000 है ये भी आपके फ्री हो जाते हैं, ये भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको मैंने बताया इसका ड्यूरेशन कितना होता है, उसके बाद इसमें एक्सपेंसेस कितने लगते हैं। तो इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पे बात कर लेते हैं, कोर्स का ओवरव्यू। तो मैं आपको कोर्स का ओवरव्यू बता दूं कि जो सीए कोर्स रहता है उसके अंदर आपके इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। तो सबसे पहले बात कर ली जाए अगर सीए फाउंडेशन की, तो इसमें इस एग्जाम को वो बच्चा दे सकता है जो 12th क्लास में अपियर कर रहा है, मतलब उस 12th क्लास के एग्जाम दे रहा है या 12th क्लास पास है। तो इस जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम है इसके अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं मेनली, अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये जो चारों सब्जेक्ट होते हैं ना, ये आपके 100 मार्क्स के आते हैं। 100 मार्क्स का पर सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर आपको 40 मार्क्स पर सब्जेक्ट में लाने होते हैं फॉर क्लियर द एग्जाम, मतलब फॉर पासिंग द एग्जाम। बट आपको जो एग्रीगेट बनाना होता है वो 200 बनाना होता है 400 में से। इसको और जरा डिटेल में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। मतलब अगर आपको पर सब्जेक्ट में अगर पास होना है तो आपके 40 आने चाहिए 100 में से। अगर आपको ओवरऑल पास होना है तो आपको आने चाहिए 200 आउट ऑफ 400। इसका मतलब है अगर आपको एग्रीगेट बनाना है तो वो आपका 200 होना चाहिए, और पर सब्जेक्ट में 40 मिनिमम मार्क्स होते हैं जिसके लिए आपको एक सब्जेक्ट पास करना पड़ता है। अब इसके बाद अगर बात कर लीजिए इसका पैटर्न क्या रहता है, तो ये शुरू के 2 सब्जेक्ट हैं अकाउंट्स एंड बिजनेस लॉ, ये दोनों आपके आते हैं सब्जेक्टिव। और जो लास्ट के 2 सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। मतलब जो इस दोनों में आता है इसमें आपको जो है थियोरेटिकल लिखना पड़ता है। मतलब जो पूरा पेपर होता है वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट के ऊपर बेस होता है, और ये जो दोनों होते हैं ये आपके एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम में आते हैं। तो इन दोनों में आता है वो 100 मार्क्स के जो आते हैं एमसीक्यूज आते हैं। अब बात कर ली जाए इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग किसमें होती है, तो ये जो शुरू के 2 पेपर हैं जिनमें आपको थियोरेटिकल लिखना पड़ता है, इन दोनों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट अगर इन दोनों की बात कर ली जाए इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है। सपोज करिए अगर आप एक क्वेश्चन सही करके आए तो उसका आपका +1 हो जाएगा, और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया है, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया तो उसका -1 तो हो गई, उसके साथ साथ -0.25 और होगा। क्योंकि अगर आप इस दोनों पेपर में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो गलत करके आया तो उसके आपके 0.25 अलग से करते हैं, ये होती है नेगेटिव मार्किंग। इन दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और इन दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये तो रहा सीए फाउंडेशन के बारे में, जो कि जो बच्चा है वो 12th क्लास अपियर कर रहा हो या उसने एग्जाम दे दिए हो वो इसमें एग्जाम में एलिजिबल है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं सीए इंटरमीडिएट की। सीए इंटरमीडिएट भी इसी का जो है नेक्स्ट लेवल है। इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इस जो सी इंटरमीडिएट के एग्जाम को है वो इन्होंने डिवाइड किया हुआ है ग्रुप में। ग्रुप 1 में भी 3 पेपर्स होते हैं, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर्स होते हैं। मतलब कि अगर आपको ग्रुप 1 देना है तो ग्रुप 1 दीजिए, अगर ग्रुप 2 देना है तो ग्रुप 2 दीजिए, और अगर आपको बोथ ग्रुप देने हैं तो बोथ ग्रुप भी दे सकते हैं। उसके बाद बात कर ली जाए सीए फाइनल की, तो सीए फाइनल आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आप सीए इंटरमीडिएट के बाद 2 ईयर की आर्टिकलशिप नहीं कर सकते। तो आपको सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है 2 इयर्स की।
इसके बाद आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है 2 इयर्स की। पहले आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करेंगे, उसके बाद सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर करेंगे, उसके बाद बात आती है सीए आर्टिकलशिप की। उसमें क्या होता है, आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाती हैं। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब क्या होता है, आपको किसी ऐसे सीए के अंडर काम करना पड़ता है या किसी कॉर्पोरेशन के अंडर काम करना पड़ता है जो कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है सॉफ्टवेयर की, और इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। तो इसके बाद आपको सीए फाउंडेशन हो गया, सीए इंटरमीडिएट, उसके बाद आर्टिकलशिप। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपकी जो आपके 90,000 है वो भी फ्री हो सकते हैं। कैसे? तो जो आपको ये आर्टिकलशिप करते हैं ना, तो उसमें आपको क्या मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। तो स्टाइपेंड क्या होता है, आपको जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं उसके दौरान आपको जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है उसके ऊपर आपको स्टाइपेंड मिलता है। ये 2,000 से लेकर 10,000 तक हो सकता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं आपको 4,000 पर मंथ आपको जो है आर्ट स्टाइपेंड मिल रहा है, तो उसको 24 से मल्टीप्लाई करके 96,000 आपको जो है स्टाइपेंड मिल जाएगा 2 इयर्स का। तो ये बात आपकी यहाँ से क्लियर हो गई। जो 90,000 आपने जो फीस वगैरह भरी थी वो आपकी यहाँ से रिकवर हो सकते हैं। तो ये एक तरह से आपको फ्री कोर्स पड़ जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो मैंने आपको जैसे बताया, जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम होता है वो कौन अपियर कर सकता है, जो 12th क्लास पास है या भी अपियर कर रहा है एग्जाम्स में। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं, इसमें एक और ऑप्शन होता है, अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट है तो वो सीए फाउंडेशन में सीधा डायरेक्ट एंट्री ले सकता है। कैसे, इसको भी समझते हैं एक बार। जैसे किसी बच्चे ने ग्रेजुएट कर रखी है, अगर बच्चा ग्रेजुएट है कॉमर्स से तो उसको 55% मिनिमम होना चाहिए, तो वो सीधा डायरेक्ट एंट्री ले सकता है सीए इंटरमीडिएट में। अगर कोई बच्चा नॉन कॉमर्स से है तो उसके 60% होना चाहिए, तो वो सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री ले सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी की, अर्निंग की क्या रहती है। तो इसको मैं आपको ये एक एक्यूरेट डाटा तो नहीं दे सकता हूँ, बट मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप कोई बच्चा सीए बन जाता है या सीए में प्रोफेशनल हो जाता है तो उसकी जो अर्निंग रहती है वो 5 लाख से लेके 50 लाख तक रहती है। एक मैंने आपको एक डाटा बता दिया कि 5 लाख टू 50 लाख इसके बीच में ही रहती है, इससे नीचे नहीं जाती और इससे ऊपर नहीं जाती। अब उसके बाद बात कर ली जाए पावर की, तो जो सीए होता है ना उसके पास ना अलग ही पावर होती है। वो उसकी जो सिग्नेचर होता है ना उसकी इतनी पावर होती है कि वो जो सिर्फ सिग्नेचर की पावर होती है वो सिर्फ सीए के पास ही होती है। सीए के अलावा अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी की तो उसपे सिर्फ एक सीए सिग्नेचर कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो ऐसी पावर सिर्फ सीए है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए जिससे कि आप हमारी जो नई वीडियो है वो आप तक पहुंच पाए। इसके नीचे मैं एक लिंक डाल दूंगा जिससे आप सीधा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं सीए फाउंडेशन में। तो थैंक यू सो मच।